अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 1C है। अब एक्सरसाइज 1C में हमने जो कंसेप्ट पढ़ना है ए सिग्निफिकेंट फिगर, कह रहा है कि स्टेट द फॉलोइंग स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि भाई नीचे जैसे हमें क्वेश्चन दे दिए ABC दे दिया, कह रहा है कि इनके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमने बताने हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर है उसके कुछ रूल्स हैं। अगर रूल्स हमें जब तक समझ नहीं आएंगे तो उस टाइम तक जो है हमें ये क्वेश्चन को बेहतर तरीके से हम नहीं समझ सकते। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर के जो इनसिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स हैं, इनसिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स क्या कहते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम दोबारा आते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है से स्टार्ट करके आगे इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हमने जो है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ना है कि सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ में भी यूज़ होता है, फिजिक्स में भी यूज़ होता है। अब क्या है कि इसकी डेफिनेशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन यहाँ मैंने लिख दी है। इन अ मेजरमेंट द करेक्टली नाउन डिजिट की बात करता है एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। कह रहे कि जो करेक्टली नाउन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है उनकी जो मेजरमेंट के अंदर, किसी भी मेजरमेंट के अंदर हम कोई मेजरमेंट करते हैं उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 23 पॉइंट, फर्ज किया हमने लिख दिया जी 2 लिख दिया, ठीक है। और इससे आगे भी कोई डिजिट हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही डिजिट लिखा है क्योंकि वो फर्स्ट डिजिट की बात कर रहे हैं। तो अब कह रहे हैं ना मेजरमेंट द करेक्टली नाउन डिजिट, मतलब ये 23 तो हमें पता है ना कि कंफर्म है, ये के तो होल नंबर है, यानी ये तो वैल्यू है ही है। 23 से कुछ वैल्यू ऊपर है जो अनसर्टन है, मतलब जो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। वही बहुत सारी पॉइंट के बाद अगर 6-7 डिजिट लिखी हो तो बिल्कुल एक्यूरेट हम नहीं बता सकते, लेकिन 23 तो कंफर्म है ना, हम एक्यूरेट बता सकते हैं कि 23 तो 100% है। 23 से ऊपर की जो वैल्यू है वो क्या है कि अनसर्टन है, जिसे हम डाउटफुल डिजिट कहते हैं। तो ये हमारे पास करेक्टली नाउन डिजिट कहलाएगा या कहलाएंगे, और ये वाला जो है ये हमारे पास क्या होगा, डाउटफुल डिजिट कहलाएगा। तो ये तो इसकी हो गई जी डेफिनेशन। अब हमारे पास इसके कुछ रूल्स हैं। जब हम रूल्स को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये सारा जो सिग्निफिकेंट से फिगर से रिलेटेड कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। पहला रूल है जी कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो पहला रूल ये कहता है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट है ना वो सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन ज़ीरो डिजिट कौन से होते हैं? ज़ीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने भी डिजिट होते हैं इनको सिग्निफिकेंट कहा जाता है। चाहे ये 2 डिजिट में हो, 1 में हो, 2 में हो, 4 में हो, 6 में हो, जिस तरह लिखे हो वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिख दी हैं, 5 to 9, 5 to 6 9, ये क्या है? ये सारे नॉन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो तो इनमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपसे पूछते हैं कितने हैं, तो इसमें देखो 1 2 3 4 हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी 4 S फॉर सिग्निफिकेंट, F फॉर फिगर। इसमें अगर बात की जाए तो डेसिमल में लिखा हुआ, लेकिन है तो सारे नॉन ज़ीरो डिजिट ना। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है वो कितनी है? 5 है। तो पहला पॉइंट ये है कि जहाँ पर भी इस तरह की वैल्यू दे दी और आपसे सिग्निफिकेंट फिगर का पूछा जाए तो आपने सिंपल गिन लेना है कि जितने डिजिट हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। वो पॉइंट की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि ज़ीरो नहीं होगा, नॉन ज़ीरो का ये मतलब है। आई होप कि पहला पॉइंट आपने समझ लिया होगा। अब दूसरे पॉइंट में बात करता है ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स की बात। अब वो बात करता है कि ऊपर तो ज़ीरो कहते हैं कि सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी सिग्निफिकेंट नहीं या का नहीं जिक्र किया, सिर्फ ये बताया कि ज़ीरो के अलावा सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर ज़ीरो आ जाए हमारे पास किसके दौरान, ऑल ज़ीरोज़, कहते हैं जितने भी ज़ीरो होंगे बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर, या जिन्हें हम डिजिट कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट, उनको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जैसे कि इस वाले केस में अगर देखा जाए तो ये जो 3 है, ये 3 हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि नॉन ज़ीरो है। इसी तरह ये 9 भी सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये भी नॉन ज़ीरो है।
तो अब दो सिग्निफिकेंट फिगर के जिन्हें ऑल जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, इनके दरमियान में जो है सिग्निफिकेंट फिगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा और ये वाला भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसकी तादाद कितनी है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह नीचे देखा जाए तो ये देखें, ये जीरो जो दोनों हैं, ये इस और इस सिग्निफिकेंट, ये भी 3 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, यानी इस 3 से पहले और इस 3 के बाद भी सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन क्योंकि ये जो जीरो हैं पॉइंट बेशक हो, डेसिमल बेशक हो, लेकिन हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहे हैं, ये भी 3 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और ये तीनों जो जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिटवीन में है, इसलिए ये जीरो जो है एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होंगे। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद करें तो कितनी हो जाएगी, 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जीरो क्यों सिग्निफिकेंट फिगर माना जा रहा है, क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में। तीसरा पॉइंट ये है, यानी रूल नंबर 3 जो है वो कह रहा है फाइनल आर एंडिंग जीरो ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। कि जैसे यहाँ पर हमारे पास एक डिजिट लिखा हुआ 53.006 है। अच्छा, इसमें मैं एग्जांपल सी लिख लेता हूँ, इसी को मैं एग्जांपल सी कुछ इस तरह लिख रहा हूँ, 53.000 लिख लेता हूँ और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, जो 36 है वो हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पर जो ऊपर पॉइंट है वो ये कह रहा है कि भाई जो ज़ीरो होगा दो सिग्निफिकेंट फिगर के बिटवीन जो होगा ना, वो क्या होगा, माना जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। लेकिन इधर अगर बात की जाए 3 तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन जीरो ये सारे उस तरह जीरो अकेला तो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसके पीछे तो कोई डिजिट है भी नहीं। तो ये जो है रूल नंबर 3 कहता है कि भाई जो लास्ट में जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे अगर पॉइंट के बाद है, ये बात कर रहे हैं कि पॉइंट के बाद हैं, इसलिए ये इनको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। इसी तरह ये देखें 275 सिग्निफिकेंट है, ये 3 जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे, क्यों कि इनसे पहले पॉइंट है, पॉइंट के बाद वो जो जीरो होंगे एंड पे फाइनल जीरो, यानी ये फाइनल जीरो है या एंडिंग जीरो भी है ना, मैंने कहते हैं ऑन राइट किसके, डेसिमल फ्रैक्शन के, यानी जो डेसिमल है उसके बाद में आने वाले पॉइंट, डेसिमल के बाद में आने वाले पॉइंट, उनको क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट माना जाएगा। इसलिए यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। हो सकता है आपके जेहन में सवाल आ रहा हो कि ये पॉइंट अगर हटा दें तो क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, ये रूल नंबर हम पढ़ेंगे किस में, 4 में, जिसमें कह रहे हैं इन अ होल नंबर द जीरोज एट द एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट अगर ये पॉइंट में हटा दूं तो इसके बाद वाले जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है हाउ द अप्रोक्सीमेशन इज डन। तो अप्रोक्सीमेशन की जो कंडीशन लगाएगी है वो क्या है, उस पर डिपेंड करता है, वो हो भी सकते हैं, वो नहीं हो सकते। तो इस तरह यहाँ पे 1 2 ये दोनों सिग्निफिकेंट है, लेकिन जीरो क्योंकि एंड पे है। और हाँ, एक और चीज़ कि ये देखिए पॉइंट के बाद सारे जीरो होंगे तब भी सिग्निफिकेंट है, और पॉइंट के बाद नंबर हो और नंबर के बाद हो तब भी सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं जी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और अगेन यहाँ पर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। zeros written on the left side of the decimal, इसमें वो बात क्या कर रहा था, राइट ऑन राइट डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद वाले जीरो। अब इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जीरो लिखे जाएंगे, जीरो होंगे ऑन द राइट डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कि पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद ये लेफ्ट है, ठीक है, इसलिए ये वाला जीरो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। आगे बात समझ के, पॉइंट के बाद वाला जो है ये सिग्निफिकेंट जीरो नहीं होगा और हमारे पास क्या होगा कि इसमें हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें कितने होंगे जी, हमारे पास 2 होंगे। अब अगेन हमारे पास एक सवाल होता है कि इस पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि अगर डेसिमल के बाद कोई जीरो है तो वो तो सिग्निफिकेंट है, तो फिर इस वाले केस में ये जो पॉइंट है वो पॉइंट के बाद ये जीरो है, ये सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, जबकि यहाँ पर ये पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट है। तो इस इधर पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, वजह है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की जो तादाद है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो
एक ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर, एक ये वाला, ये दोनों नहीं है। इन दोनों क्यों नहीं है? पहला तो ये रूल ये कहता है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसलिए ये नहीं है, ये तो कंडीशन रूल के मुताबिक ये नहीं है। ये वाला जो है एंडिंग जीरो की बात, पॉइंट के बाद यानी आफ्टर डेसिमल क्या होता है कि जैसा कि हमने ये पढ़ा कि सिग्निफिकेंट है, लेकिन इधर नहीं है। क्यों नहीं है? ये कंसेप्ट समझना है। वो किस तरह? असल में हमने ये जो बात की है इस वाले में और इस वाले में जो जीरो को डिस्कस किया है, इसमें हमने ये डिस्कस किया कि जीरो अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में है तो वो तो सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसा कि ये ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, उनके दरमियान में थे तो ये सिग्निफिकेंट कंसीडर हुए। इस वाले में क्या है कि ये वाला जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। इसलिए एक तो ये वजह है कि एक नॉन सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान वाला जीरो हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते, क्योंकि रूल भी यही कहता है। एक तो ये चीज़ है। फिर ये जो अगर कंफ्यूज कर रहा है पॉइंट इसके हिसाब से, तो ये कि क्या कह रहा है कि ये एंडिंग जीरो की बात कर रहा है, यानी जीरो जो एंड की तरफ हो। इन सारे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये जीरो एंड पे है, ये जीरो नंबर के बाद है लेकिन है तो एंड पे, ये भी एंड है। ये क्योंकि एंड पे जीरो है, पॉइंट के बाद जो है एंड पे जीरो है, इसलिए। जबकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एंड वाला जीरो नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जीरो के बाद जो नॉन सिग्निफिकेंट यानी कि नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। जबकि इस वाले केस में पॉइंट के बाद जो जीरो है, चाहे ये देखो 9 के बाद वाला जीरो है या ये वाले जीरो है, इनके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसलिए जो है ये सिग्निफिकेंट है और ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए 2 डिजिट है। अब बात आ जाती है जो जहाँ पे मैं बात कर रहा था कि भाई जो लास्ट वाले ज़ीरो हैं, अगर पॉइंट ना हो तो फिर क्या होगा। जैसे इसी को मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर 2 7 5 0 0 0, इसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर वो ऊपर बता दूँ, क्योंकि ऊपर एक इसमें लॉजिक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? अब ये देखो, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द नंबर आर अप्रॉक्सीमेटेड, के नंबर को अप्रॉक्सीमेटेड यानी नंबर की अप्रॉक्सीमेशन किस तरीके से की गई है वो बता रहा है। पॉइंट नंबर, इन होल नंबर द जीरोज एट द एंड मे आर मे नॉट, मे आर मे नॉट यानी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब जैसे मैंने यहां लिखा कि अगर, क्योंकि यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन की कोई कंडीशन नहीं लगाई गई, नहीं बताया गया कि भाई क्या है, तो इसलिए हम इसको सिंपल कह देते हैं कि इसको हम लिख देते हैं जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब कहीं अप्रोक्सीमेशन का कोई नहीं बताया गया, कोई कंडीशन नहीं लगाई गई। ऊपर अगर बात करें 2900 को कह रहा है, क्वेश्चन है आपका, दरअसल एक्सरसाइज से मैंने क्वेश्चन लिया है पार्ट 1 का, यानी कि एक ये मेरे पास जो एक वैल्यू है मैथ के अंदर, यानी हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1C सॉरी, उसका पार्ट 1 का सी पार्ट है, वो सेम क्वेश्चन मैंने लिख लिया। उसमें उसने क्या कहा है कि इसको आपने इसकी अप्रोक्सीमेशन क्या करनी है, नियरेस्ट 10 करनी है और 3 सिग्निफिकेंट तक हमने करनी है, ठीक है। इसको 3 सिग्निफिकेंट तक करनी मतलब 3 सिग्निफिकेंट उसने उस तरह कहा नहीं है, लेकिन ये बन जाएगा। अब वो नियरेस्ट 10 की बात करता है, तो अभी ये देखें मेरे पास ये है 2900, ये हमारे पास यूनिट हो गया, ये 10 हो गया और ये 100 और ये क्या हो गया 1000। तो क्योंकि वो क्या कर रहे हैं नियरेस्ट 10, तो 10 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये वाला जो डिजिट है इस तक हमने राउंड ऑफ करना है, इसे इसको लिखना है। इसलिए अब ये क्या हो जाएगा 290 हम रखें, नियरेस्ट 10 का ही मतलब है ना कि इसके बाद वाला डिजिट क्या है, क्योंकि 0 है इसलिए ये डिजिट सेम रहेगा, तो 90 ही रहेगा। 90 जो है ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, तो इसलिए हमने इस वाले 0 इसको ड्रॉप कर दिया नियरेस्ट 10, क्योंकि उसने कहा है कि 10 वाले को लिखना है, तो 10 वाला ये जब होगा तो ये 90 है तो 90 आ जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो 290, तो अब इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो आगे वाली लाइन है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द नंबर आर अप्रॉक्सीमेटेड। अब क्योंकि नंबर आर अप्रॉक्सीमेटेड एज पर द गिवन कंडीशन, इसलिए ये लास्ट वाला 0 जो है हमने इसको सिग्निफिकेंट फिगर माना है और इस वाले को नहीं माना।
ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास जो रूल थे, रूल नंबर 5 है, बाय मिस्टेक मैंने 4 लिख दिया। तो इस तरह हमने 5 रूल पढ़ लिए सिग्निफिकेंट फिगर के रिलेटेड जो टॉपिक है। तो आई होप कि लेक्चर समझ आया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट आपको जो सिग्निफिकेंट फिगर है का कंसेप्ट है वो बेहतर समझ आ गया होगा। अभी जो है हम वही रूल जो हमने अभी पढ़े हैं उन रूल की एप्लीकेशन हम करेंगे इस पर इन क्वेश्चन पर। अब जैसे कि हमारे पास जो पार्ट ए है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5 है। अब कैसे 5 है, जैसे हमने रूल पढ़ा कि रूल हमारे पास था कि 0 बिटवीन नॉन सिग्निफिकेंट फिगर इज सिग्निफिकेंट, के जो 0 होता है सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला भी सिग्निफिकेंट 0 इसलिए सिग्निफिकेंट होगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए, 5 हो गए। द नंबर, आप यूँ लिखते हैं, द नंबर 39018 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर के जो 39018 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इधर आ जाए, यहाँ पर हम लगाते हैं, यानी कि इस पे भी रूल लगाते हैं, इसमें देखते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखें द नंबर, लिख लूँ थोड़ा सा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द नंबर कौन सा, 0.02830 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने बीच में नहीं लिखा कितने मैं बताता हूँ, पहले एक्सप्लेन कर लूँ फिर बताता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखें हमारे पास क्या है कि ये वाला जो लास्ट वाला एंड 0 है, हमने पढ़ा था कि अगर आखिर में 0 हो तो दैट मे आर मे नॉट बी, लास्ट जो पॉइंट रूल नंबर 5 पढ़ा था कि मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, लेकिन वो होल नंबर की बात हो रही थी। लेकिन ये होल नंबर तो उस तरह नहीं है ना, ये तो डेसिमल में। अब डेसिमल की वजह से हमारे पास ये जो नंबर है ये सिग्निफिकेंट है माना जाएगा, क्योंकि एंड पे है, और दूसरा ये है कि डेसिमल के बाद में है। अब इसलिए ये वाला भी सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट जितने भी होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। फिर इस 0 की बात है, ये 0 सिग्निफिकेंट क्यों है, इसलिए क्योंकि 8 और 3 दोनों नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 8 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और ये सिग्निफिकेंट फिगर के बिल्कुल बिटवीन में आ रहा है। तो ये रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई 0 दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में हो तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है। यानी नॉन जीरो डिजिट जितने भी होते हैं, 0 से के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो यहाँ तक तो हमारे पास 1 2 3 4 5 हो गए। अब इस 0 की बात करते हैं। डेसिमल के बाद का जो पॉइंट है वो सिग्निफिकेंट जो है इस तब होगा जब वो किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद है। अब क्योंकि ये पॉइंट जो क्या है, ये जो पॉइंट है ये ना तो नॉन जीरो डिजिट के बाद है, क्योंकि इससे पहले कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। पहली कंडीशन इस पर, यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए भी ना जीरो, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता कि 0 जैसे ये दो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है, तो इसलिए ये तो सिग्निफिकेंट है। लेकिन क्योंकि ये जो ये वाला 0 है ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, और इसलिए ये सिग्निफिकेंट तो है, लेकिन क्योंकि ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए दो सिग्निफिकेंट के बीच में ये नहीं आ रहा, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। एक तो इसकी वजह ये होती है। दूसरी ये चीज़ होती है, एक मतलब ये वाला पॉइंट जो है तो ये इसलिए नहीं माना जाएगा सिग्निफिकेंट, इसलिए क्यों कि इस 0 से पहले कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये हमने पढ़ा था कि जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जब भी कोई 0 होगा वो एज अ प्लेस होल्डर होगा, यानी सिर्फ पॉइंट, इस पॉइंट को प्रोमिनेट करने के लिए एक 0 लगा देते होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। इसलिए ये वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट से पहले है, एज अ प्लेस होल्डर है। तो इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 क्या लिखते हैं कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। पार्ट सी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कंडीशन लगा दी गई है। रूल नंबर 5 की एप्लीकेशन यहाँ पर होगी। जैसा वैसे यही चीज़ मैंने उसमें रूल नंबर 5 में भी लिखी थी, ये वही क्वेश्चन है। तो इसमें दोबारा इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं बताते, क्योंकि उसने कहा नियरेस्ट 10, तो ये मेरे पास क्या है, यूनिट है, ये 10 है, ये 100 and then 1000, तो इसलिए ये 290 यानी 10 तक हमने इस डिजिट को लिखना है।
तो इसलिए इस वाले डिजिट को तो लिख देंगे, इस वाले को ड्रॉप कर देंगे। अब ये जो है कंडीशन है कि नियरेस्ट 10 हमने लिखना है, इसलिए द नंबर आपने लिख देना है द नंबर 2900 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसको आप यूँ लिखो, इसके आगे यूँ ना लिखो 3, यूँ में ऐसे एरो लगा के 3 सिग्निफिकेंट फिगर और टू द नियरेस्ट 10 ये लिख देना आगे, टू द नियरेस्ट 10। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करके इसे उतार लें। नेक्स्ट हम चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज गिवन इन ब्रैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में राउंड ऑफ का जिक्र करता है, कह रहा है कि इनको हमने राउंड ऑफ करना है और जो ब्रैकेट में जैसे कि 728 के आगे उसने लिख दिया 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट पढ़ा, इसमें हमने राउंड ऑफ पढ़ना है। इससे पिछली एक्सरसाइज जो थी उसमें हमने राउंड ऑफ का पढ़ा था कंसेप्ट, वो एक्सप्लेन किया हुआ है, होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो राउंड ऑफ करना है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट फिगर बताए गए उनके अकॉर्डिंगली, कौन से सिग्निफिकेंट फिगर जो क्वेश्चन के साथ ब्रैकेट में लिख दिए। अब जो पहला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि भाई 2 सिग्निफिकेंट फिगर, हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका मतलब है कि हमने इस डिजिट तक जो है इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसके बाद वाला जो डिजिट है वो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अब जब बाद वाला डिजिट हम काउंट करें देखेंगे, मतलब वो क्या है, एज पर रूल राउंड ऑफ का मैंने रूल बताया था आपको कि अगर जो नंबर जिस नंबर तक हमने राउंड ऑफ करना है, जैसा कि इधर हमने क्या करना है कि इस 2 तक करना है, तो जिस नंबर तक हमने उसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला डिजिट देखें, वो डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो, जैसा कि इस केस में 8 है, 5 से बड़ा है, तो पिछला जो डिजिट है ना उसमें क्या कर दें, +1 कर दें। तो अब ये देखो अगर 2 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 7 यानी 28 जो है वो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये जो 0 है ना, मे या मे नॉट बी सिग्निफिकेंट एज अ प्लेस होल्डर हमने लिख दिया। तो हमारे पास क्योंकि आपकी बुक में इसी तरह आंसर लिखा हुआ इसलिए कि ये वाला जो है इसको किया तो 28 जो है वो 30 में यानी चेंज हो गया, दैट इज़ वेरी क्लोज टू 30। और लास्ट वाला डिजिट जो है वो इस वाले केस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। 0 जो है सिर्फ क्या है, एज अ प्लेस होल्डर है। आप बेशक साथ लिखते हैं जो 0 है ये क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है, एंड इट इज़ अ ओनली प्लेस होल्डर है, ठीक है। अब हमारे पास इस वाले में कह रहा है कि 4 सिग्निफिकेंट लिखने हैं। अब देखिए ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, तो इसका मतलब है कि ये 3 तो सिग्निफिकेंट हो गए, ये हमने लिखना है चौथा। तो इसका मतलब टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमने 4 लिखने हैं। लिख दिया जी 503 पॉइंट। अब ये चौथा डिजिट लिखना है, ये लिखना है, लेकिन इसके बाद वाले डिजिट को हम नोट करेंगे, क्योंकि ये बाद वाला डिजिट क्या है, 4th के बाद जो 5th डिजिट है वो 5 से बड़ा है, इसलिए जो 4th डिजिट है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। इसकी बात करें, इसमें सबसे पहले तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर देखने पड़ेंगे ना। तो अब देखें हमारे पास ये वाला भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो पीछे क्यों नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बेशक बाद है, लेकिन इनसे पहले कोई नॉन ज़ीरो जो डिजिट नहीं है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ऐसे डिजिट जिनके जो बेशक पॉइंट यानी ऐसे जीरो जो पॉइंट के बाद तो हों लेकिन उनसे पहले कोई सिग्निफिकेंट फिगर ना हो, ये नॉन ज़ीरो डिजिट ना हो, तो वो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होते। ये इसलिए कंसीडर होगा क्योंकि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में। तो इसमें देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं, हमने 4 लिखने हैं, तो इसका मतलब है एक ये लिखना है, एक ये लिखना है, एक ये लिखना है और एक ये लिखना है। देखो 3 0 1 8 को हम क्या कर देंगे, 8 को हम क्या कर देंगे 9 लिख देंगे। अब 9 देखो हमने इसे क्यों लिखा, उसकी रीज़न हमारे पास स्टूडेंट ये है कि हमारे पास ये वाला जो डिजिट है 5 है, तो हमने रूल पढ़ा है कि जब भी हमारे पास क्या हो बड़ा हो दूसरा 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछला वाला इंक्रीज हो जाता है। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, लिख दी। अब ये एज अ प्लेस होल्डर इसी तरह आपने लिख देने, इनको ऐसे ही लिख देने, आपके सिग्निफिकेंट 4 यही कंसीडर होंगे, ये नॉन सिग्निफिकेंट नहीं है, सॉरी नॉन सिग्निफिकेंट है और एज अ प्लेस होल्डर कंसीडर होंगे। अब इसमें हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसका आंसर लिखना है, तो 6 3 9 6 इज इक्वल टू
टू सिग्निफिकेंट का मतलब है कि हमने एक ये वाला डिजिट लिख दो और एक ये वाला डिजिट लिख दो, तो इसके बाद वाला डिजिट ये देखेंगे क्योंकि ये 9 है, 5 से बड़ा है, तो ये 9 से पहला जो डिजिट है दैट इज 3, वो 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और एक तो ये हो गया कि टू सिग्निफिकेंट फिगर। फिर कह रहा है कि थ्री सिग्निफिकेंट फिगर भी लिखें। ये क्या है? टू सिग्निफिकेंट फिगर। इस इधर बेशक हमने लिख दिया जी 4 सिग्निफिकेंट SF बेशक साथ लिख दें, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर मेंशन कर दें। अब ये कितना है जी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसको हमने 3 6 3 9 6 को हमने इक्वल लिखना है 6 3। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देखिएगा, हमने क्या करना है, अगर इस वाले केस में हमने कितने 3 डिजिट लिखने हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि साथ 2 डिजिट के अलावा 3 भी लिखो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी लिखो। 3 है तो हमने 4 वाले को देखना है, तो 4 वाला क्योंकि 6 है तो इस पिछले वाले में 1 इंक्रीज होगा, तो 9 और 1 ऐड करके 10 का 0 1 कैरी चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40, यानी 640। और इसके आगे लिख लो जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कि हमने इसको 3 से अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखा है। अब ये 40 क्यों हुआ? क्योंकि ये 6 था, 5 से बड़ा था, तो इस पिछले वाले में 1 इंक्रीज होगा, तो 1 ऐड करोगे तो 9 और 1 10 का 0 लगेगा, 1 कैरी इसको मिलेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर की अगर बात करें तो हमारे पास एक 9 ये आ जाएगा पॉइंट। अब ये देखें 9 9 9 जो हमारे पास है, इसमें अब बड़ी गौर से आपने समझने वाली बात है, 3 सिग्निफिकेंट, एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला। अब क्योंकि यहाँ तक हमने लिखने हैं तो हमने इसको नोट करना है। जब इसको नोट किया तो क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो लाजमी बात है इससे पिछले वाले में 1 क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमारे पास क्या है 9.99 है, तो इसमें इस 9 की वजह से इसमें 1 ऐड होगा, तो अब 1 ऐड कर दो, 10 1 कैरी, फिर 10 1 कैरी, पॉइंट ऐसी 9 और 1 10, तो यूँ हमारे पास 9999 इज इक्वल टू 10.0 और इसके आगे लिख लो जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हम लिख देंगे। अब देखो 10.0 इसलिए लिखा क्योंकि एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, 2 डिजिट हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए और एक ये हो गया, क्योंकि ये एंडिंग 0 है और उससे पहले डेसिमल है, तो इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होगा, तो इसलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। आगे हमारे पास पार्ट F में कह रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखें, तो एक ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका मतलब है ये वाला जो है इसने ड्रॉप हो जाना है, लेकिन इसने ड्रॉप हो जाना है क्योंकि ये 5 से बड़ा है ये वाला डिजिट, इसलिए ये अपने से पिछले वाले में 1 क्या कर देगा, ऐड हो जाएगा इसकी वजह से, तो ये हो जाएगा जी 8.07 किसमें चेंज हो जाएगा 8 और इसके आगे लिख देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट वो हो गया कंप्लीट है। इसको वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कह रहे द नंबर 143200 इज करेक्ट टू x सिग्निफिकेंट फिगर, राइट डाउन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अब ये है कि उसने हमें एक नंबर दे दिया 143200 इज करेक्ट टू x सिग्निफिकेंट फिगर। x सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि इसके ये जितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं। अब ये जो है सारे के सारे जो है सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, उनमें से ये वाला नहीं हो सकता, इसके अलावा ये हो सकते हैं, ये वाले सारे ये हो सकते हैं, यानी हमें इसका कंफर्म नहीं पता कितने, यानी इसमें पॉसिबिलिटीज़ है। ये मैंने कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब एक तो ये है पहली पॉसिबिलिटी, व्हेन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट देन x इज इक्वल, जब ये जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन हमारे पास 143200, क्योंकि रूल नंबर 5 हमने पढ़ा कि जो एंड पे 0 है मे आर मे नॉट बी कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम पहले वाले रूल में ये मान रहे हैं कि अगर लास्ट वाले 0 जो 2 हैं उनको अगर सिग्निफिकेंट फिगर मान लिया जाए तो फिर हमारे पास 1 2 3 4 ये तो कंफर्म है ना, ये 4 तो सिग्निफिकेंट फिगर हैं ही हैं, सिर्फ बात रह जाती है इन 2 की, यानी इन 2 0 की बात है, जिस वजह से कि ये मे आर मे नॉट वाली बात है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर ये हो गए और 2 0 ये भी कंसीडर अगर हम कर लें कि इसको सिग्निफिकेंट फिगर के, तो हमारे पास टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। कब आ जाएगी? व्हेन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इंक्लूडिंग एंडिंग 0। दूसरी कंडीशन ये हमारे पास हो सकती है व्हेन एंडिंग और फाइनल 0 इज नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट देन x इज इक्वल टू, कि भाई अगर
इन दोनों को इंक्लूड कर लिया और दोनों के बजाय अगर यानी दोनों ने इंक्लूड पहले कर लिया ना साथ साथ, अगर लास्ट वाला जीरो, एक जीरो एंडिंग और फाइनल जीरो, जीरो से बाद एक जीरो की बात हो रही है, जीरो इज सिंगुलर की बात हो रही है ना, कि अगर आखिरी जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर ना माने और बाकियों को मान लें तो फिर हमारे पास 1 2 3 4 5 एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। लास्ट व्हेन एंडिंग आर फाइनल जीरोस, जीरोस का मतलब है इन दोनों को अगर सिग्निफिकेंट ना माना जाए, यानी मे आर मे नॉट, यानी मे नॉट भी सिग्निफिकेंट अगर हो, लास्ट वाले दोनों जीरो सिग्निफिकेंट ना माने जाए 1 2 3 4, तो फिर हमारे पास x की वैल्यू 4 हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज आप लास्ट पे हमने लिख देना है पॉसिबल या फॉलोइंग आर द पॉसिबल वैल्यूज, अगर यहां पे भी स्टेटमेंट लिखने तब भी है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कितना है जी 4 5 6, यानी पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती है 4 5 6 जो है हो सकती है, ऐसे इक्वल बेशक लगा दें। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो हो गया जी कंप्लीट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड करेक्ट योर आंसर्स टू द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन इन ब्रैकेट्स। अब कह रहे हैं कि इसको एवेल्युएट, एवेल्युएट का मतलब होता है इसको सिंप्लीफाई करना, उसको सॉल्व करना, कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, और कह रहे हैं कि उसको जो लिखना है जो सिग्निफिकेंट फिगर ब्रैकेट में दे दी गए हैं उसके मुताबिक राउंड ऑफ करके लिख देना है, ठीक है। तो उसने कुछ इस तरह के नंबर दे दिए हैं, फ्रैक्शन में, स्केयर में दे दिया, क्यूब में दे दिया, मल्टीप्लिकेशन में इसके पार्ट हैं जी, 4 पार्ट हैं, तो वो मैंने लिख दिए यहाँ पे 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, कैलकुलेटर लें जी, हम कैलकुलेटर पे क्या करते हैं जी 1 डिवाइडेड बाय अगर 99 कर दिया जाए, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 99 कर दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारे पास ये कुछ इस शक्ल में आ रहा है 0.01010101 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हमारे पास सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब वो कह रहे हैं कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर से ये मुराद है कि ये वाला तो जो नंबर है ना, ये वाला 0, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हो नहीं सकता, क्यों, एज पर रूल के अगर पॉइंट के बाद है और पॉइंट ये 1 जो है ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है जो कि सिग्निफिकेंट फिगर हो, इसलिए ये तो नहीं माना जाएगा। अब ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, क्यों माना जाएगा, क्योंकि ये वाला 1 और ये वाला 1, ये क्योंकि दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं और ये इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसी तरह ये वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा 0, क्यों, क्योंकि इससे पहले भी सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसके बाद भी सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इसलिए हमारे पास 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, तो हमने पांचवें को देखना है, पांचवा क्योंकि 1 है तो ये वाला जो पांचवा है इसको नोट तो करना है, 1 है जो कि 5 से छोटा है, इसलिए इसमें कोई इंक्रीज नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0101 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपने लिख देने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर साथ मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब हमने सिंपल इसमें क्या करना है, इन 871 मल्टीप्लाई बाय 234 कर लेना है, 871 मल्टीप्लाई बाय 234, 20 38 14, 20 38 14, 1 2 3 4 5 6 आ गए हैं, और 6 के जो 6 हैं ये हमारे पास क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें हमने हमारे पास क्या है कि जी 2 सिग्निफिकेंट तक हमने क्या करना है इसका आंसर लिखना है, तो इसलिए हमारे पास देखें क्या होगा, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं, तो हैं तो सारे सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, हमने सिर्फ ये वाले 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं, यानी 2 के बाद 0 जो है ये लिखना है, तो 0 के बाद वाला डिजिट हमने देखना है कि वो कितना है। अब 0 के बाद वाला डिजिट क्योंकि 5 से छोटा है, इसलिए ये वाला 0 जो है वो 0 ही रहेगा, किसी किस्म का कोई इसमें नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो ये 2 सिग्निफिकेंट आ गए हैं। अब ये जो 1 2 3 4 है ना, इसकी जगह हम 1 2 3 4 0 क्या करते हैं लिख देते हैं, एक से इसको थोड़ा सा नीचे लिख लो, 21 का स्केयर और 0.219 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, थोड़ा आपको कुछ समझाना है, इसलिए ये जगह मुझे रिक्वायर्ड है।
अब देखें तो ये वाले जो है आपके पास, इसके साथ आप लिख दीजिए टू सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ये है कि ये टू सिग्निफिकेंट फिगर है। कौन कौन से? सिर्फ ये वाले दो जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल नंबर 5, एंडिंग जीरो मे और मे नॉट बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर, इट डिपेंड्स हाउ अप्रोक्सीमेशन इज डन। तो अप्रोक्सीमेशन डन ये हुई है कि भाई ये दो सिग्निफिकेंट, इसका मतलब है ये वाला जीरो एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट है, बाकी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसलिए आपने क्या करना है, इनको ऐसे लाइन ऐसे लगा के इनको ऐसे करके लिख देना जी, ये सारे क्या हैं, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जबकि ये दोनों जो हैं ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। यूं आप बेशक मेंशन कर रहे हैं, ना भी करें तो क्योंकि आपने टू सिग्निफिकेंट फिगर है, रूल्स जो चेक करेगा जिसने रूल सब पढ़े हैं तो डेफिनेटली ना आप एक्सप्लेनेशन तो नहीं मांग रहा ना, लेकिन लिख दें तो बेहतर है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 21 का स्केयर है और ऐसे कि चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा सा जगह मेरे पास कम हो रही है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। 21 का स्केयर अवर 0.219 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और ये पार्ट कौन सा है हमारे पास, सी है, सही सी है, इसको यहाँ से चलो भूल जाओ। 21 का स्केयर ये है कि स्टूडेंट हमने क्या करना है, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करना है। तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया जी, 41 आ गया और 0.219 आ गया। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को डिवाइड कर लेना है, 13 आ गया। अच्छा, इसका जो हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ गया ना, ये आ गया जी 2013 पॉइंट, ये 13 है, ठीक है, 2013.69863 सारा जो इसका आंसर है वो मैंने लिख दिया। अब उसने क्या कहा है कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे, यानी कि ये 13 है, अच्छा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी, ये 4 तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, लिख दिए 2013। 5 वाला ये सिग्निफिकेंट फिगर है, पॉइंट को ऐसे लिख देते हैं, इसको लिखना है। तो इस फिगर के बाद वाले डिजिट को हमने नोट करना है, जो कि क्या है, 5 से बड़ा है। जब भी 5 से बड़ा हो तो जो उसके बाद वाला जो डिजिट होता है उसमें 1 इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7। तो इस तरह क्या हो गया, 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हमारे पास 2013.7। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास अगला जो स्टूडेंट पार्ट है 3.91 का स्केयर है, तो इसलिए हमने क्या करना है, 3.91 का क्यूब है। अब ये देखें 3.91 मल्टीप्लाई बाय 3.91 मल्टीप्लाई बाय 3.91, तो अगर ये जो 3.91 ऐसे क्यूब का मतलब है इसे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। सिंपल कैलकुलेटर पे आपने इसका क्यूब ले लेना है, तो हमारे पास आ रहा है जी 59.7764 71 माइनस 2.1 ऐसे ही, और नीचे हमारे पास कितना आ गया जी 6.41 आ गया। अब हमने क्या किया, अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू को इसमें में से 2.1 में से माइनस किया और 6.4 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब 6.4 पे डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ रही है 8.997, मैं सारी वैल्यू लिख देता हूँ, 889392 वैसे आप पॉइंट के बाद, क्योंकि हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे हैं तो यहाँ तक आप लिख लेते, 7 तक लिख लें, राउंड ऑफ करके 8 बना दें, लेकिन चलें सारे लिख दिए, क्योंकि ऊपर मैंने सारे लिख दिए, फिर इनको माइनस किया तब भी सारे आ रहे थे, डिवाइड किया तब भी सारे आ रहे थे, तो मैंने कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि ये 8 है, ये वाला और ये वाला 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे जाएंगे। तो अब इसको जो मैंने देखा, तो इसके बाद वाला जो डिजिट है उसको देखें तो मेरे पास क्या है, 9 है। तो लाजमी बात है अगर 9 है तो ये जो 8.9 है इसमें 1 तो ऐड होगा, 1 क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि जब भी जिस डिजिट तक हमने लिखना है, राउंड ऑफ करना है, उसके बाद वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले वाला डिजिट 1 इंक्रीज हो जाता है, इसलिए 1 इंक्रीज करेंगे। 9 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी चला गया, पॉइंट ऐसे नीचे आ गया 8 और 1 9, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया जी 9.0 और इसके आगे लिख देना जी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यूँ हमारे पास जो इसका आंसर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ गया, एक ये वाला फिगर और एक ये वाला फिगर। तो क्वेश्चन जो 4 है वो स्टूडेंट हमारे पास कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट में रीड कर देता हूँ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स दैट कैन बी बॉट
with $2 if each sweet cost 30 cents। अब वो कह रहा है कि भाई अगर $2 हो हमारे पास और एक जो स्वीट हो उसकी जो प्राइस हो वो 30 सेंट हो, तो बताएं कि इन $2 से कितनी स्वीट्स खरीदी जा सकें। सारा से ये सवाल है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हमने ये किया कि लेट कर दिया नंबर ऑफ स्वीट्स दैट कैन बी बॉट इज इक्वल टू एक्स। लाजिम बात है, हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है, कोई ना कोई हम वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसलिए हमने एक्स लगा दिया। तो एक्स हमारा एक वेरिएबल होगा, यानी जो हमें नंबर ऑफ स्वीट्स देगा। हमने साथ मेंशन कर दिया कि भाई एक जो है वो 30 सेंट की इक्वल है और गिवन अमाउंट जो हमें दे दी है वो $2 है। अब आप लिख दें जी ऐसे, $1 जो है वो किसकी इक्वल होता है? 100 सेंट के। $1 कितने किसकी इक्वल होता है? 100 सेंट के होता है। तो नंबर ऑफ स्वीट्स हमारे पास कितने हाँ आ जाएंगी। अब तो $2 हैं तो कितने हो जाएंगे? 200 सेंट हो जाएंगे, यानी हमारे पास क्या है? 200 सेंट है। अब हमने क्या करनी है? नंबर ऑफ स्वीट्स हमने निकालनी है। तो नंबर ऑफ स्वीट्स का ये है कि स्वीट हमारे पास ये है और एक स्वीट जो है वो कितने की है? 30 सेंट की है, यानी कि एक स्वीट 30 सेंट की है। तो टोटल हमें जो पैसे दे दिए गए हैं वो 200 सेंट दे दिए गए हैं। इसलिए नंबर ऑफ स्वीट मल्टीप्लाई बाय द गिवन प्राइस ऑफ अ सिंगल स्वीट, यानी एक स्वीट की जो हमारे पास प्राइस है वो मल्टीप्लाई बाय उसकी जो नंबर है, उनकी तादाद है, इज इक्वल टू टोटल गिवन अमाउंट है। अब क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू, ये हमारे पास 200 डिवाइड बाय 3 0। आप यूं भी इस को लिख सकते हैं इससे पहले, यानी कि आप इसको लिख सकते नंबर ऑफ स्वीट्स दैट इज x इज इक्वल टू गिवन अमाउंट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ईच स्वीट, यानी कि एक प्राइस। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि नंबर ऑफ स्वीट that is x is equal to total given amount divide by price of each sweet, यानी हर एक यानी स्वीट की क्या प्राइस है, प्राइस ऑफ अ सिंगल स्वीट। आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये लिखा, उसके बाद देखो नंबर ऑफ स्वीट की जगह x आ गया, गिवन अमाउंट हमारे पास कितनी है? 200 है, प्राइस ऑफ ईच स्वीट हमारे पास कितनी है? 30 है। इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर दें और इसके बाद ये लिखें तब भी ठीक है। ये वाली वैल्यू लिखें, फिर उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला बेशक ना लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखें। आप चाहें तो यही लिख दें, अदरवाइज़ आपने ये करना है कि इस वाले की जगह इसको रिप्लेस कर दें, ये वाला यहाँ लिखें और उसके बाद ये आगे सॉल्व कर दें। अगर देखें 20 को डिवाइड किया जाए किससे? 3 से, 3 6 18, 2 ऊपर पॉइंट लगा, नीचे 0, 3 6 18, 2 0, 3 6 18, 18 हो गया, 2 0, तो एक कंटिन्यू में चलता रहेगा। तो हमारे पास यानी x इज इक्वल टू 6.666 ऐसे आ रहा है। लेकिन अब अगर बात की जाए देखें तो नंबर ऑफ स्वीट जो है ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि भाई दुकानदार के पास आप जाएं और वो आपको क्या दे दे, 6 स्वीट पूरी दे दे और एक थोड़ा सा पीस काट के दे दे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो पूरी भी नहीं देगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। हाँ, कोई बहुत अच्छा है तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया, उसने आपको दे दी, दैट इज़ द एन एक्सेप्शनल केस। लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल केस की बात नहीं हो रही, यहाँ फैक्ट की बात हो रही है। तो इसलिए नंबर ऑफ स्वीट्स जो हम बाय कर सकते हैं वो 6 ही बाय कर सकते हैं। 6 से ज़्यादा जो है एक और जो स्वीट है उसके तो पैसे ही हमारे पास नहीं है ना, इसलिए हमारे पास यानी कि जो 7वीं स्वीट है उसकी पैसे हमारे पास नहीं है, पूरी हम नहीं खरीद सकते। इसलिए the number of sweet that can be bought with $2 is 6, यानी 6 स्वीट्स हम खरीद सकते हैं गिवन अमाउंट के हिसाब से। तो इस तरीके से यानी कि हमारे पास क्वेश्चन जो 5 है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 6 है। गिवन में कह रहे हैं कि एरिया, स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं।
द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। यानी कह रहा है कि भाई जो उसने हमें गिवन दे दिया, गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, फाइंड में कह रहा है कि लेंथ और पेरीमीटर स्क्वायर का फाइंड करें। देखिए हमारा जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी फिगर होती है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ठीक है जी, तमाम साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, सही है। अगर ये एल है, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा और ये भी एल होगा। तो ये हमने एक तो इसकी ये वाली लेंथ जो है, एक लेंथ फाइंड कर ली, तो बाकी भी लेंथ उसी तरह होगी। दूसरी बात है पेरीमीटर की। पेरीमीटर का ये मतलब होता है कि इन सारी साइडों को जमा करना है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसको कहते हैं पेरीमीटर। तो जब हम लेंथ फाइंड कर लेंगे, उसी को 4 से मल्टीप्लाई करें तो पेरीमीटर आ जाएगा, या उसको 4 दफ़ा ऐड करें तब भी नया पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाने लगेंगे जी फार्मूला। किसका फार्मूला लगाने लगे, पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एल होता है, यहाँ पे से एल स्क्वायर लिखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, एरिया कितना है हमारे पास, 264 है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल स्क्वायर, ऊपर भी एल स्क्वायर लिखते हैं। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लें, इधर भी देखो स्क्वायर रूट ले लिया और इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लिया तो 16 पॉइंट क्या आ गया जी, 248 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एल आ गया। तो एल इज इक्वल टू 16.2 और इससे मैं क्या लिख लूँगा, 5 लिख लूँगा। क्यों कि 4 के बाद जो डिजिट है वो 8 है, इसलिए 5 से बड़ा है तो ये 4 5 में चेंज हो जाएगा, यानी 1 इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट मैंने लिखना चाह रहा था, इसलिए मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट बात आ जाती है, यानी लेंथ ऑफ जो स्क्वायर है वो हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास बात आती है पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर ऑफ, अगर स्क्वायर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है जी, 4L होता है। अब तो पेरीमीटर की हेडिंग में इसी तरह लिख देता हूँ, दूसरी तरफ 4L, L मेरे पास कितना है जी, 16.25 है, 16.25 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर मेरे पास आ गया जी, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अच्छा, इसको ना राउंड ऑफ करके मेरे पास यानी कि 65.0 और इसके आगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैं साथ मेंशन करूंगा कि मैंने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर 65.0। तो इस तरह मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हो गया जी कंप्लीट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें कह रहे थे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 136 मीटर, फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। अब वो कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो हमारे पास कितना है, 136 मीटर है, और उसका रेडियस और क्या फाइंड करें, एरिया फाइंड करें। यानी सर्कल का हमने रेडियस और एरिया फाइंड करना है। अब ये जैसे हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास ये होता है ना, ये सर्कल होता है ना, इसका ये देखें, ये यहाँ से लेकर यानी मिड से इधर तक फासला जो है वो ये रेडियस कहलाता है, और एरिया मतलब ये पूरी जो इनसाइड वैल्यू वो हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो फार्मूला है सर्कमफेरेंस का वो हम लगाएंगे। ये हमारे पास क्या है, सर्कमफेरेंस का फार्मूला है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2πr, ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब ये देखिए सी की वैल्यू उसने हमें दे दी है 136 मीटर, इसमें पुट कर दी 136 मीटर। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इस तरफ ले आके डिवाइड कर दें, इस इक्वल टू पाई की वैल्यू आप चाहें तो 3.14 भी लिख सकते हैं और 22/7 भी लिख सकते हैं, यानी कि 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हैं। और आर क्योंकि फाइंड करने सीधा 2 6 12, पीछे कितना बचा 1, 2 8 16, ऐसे कैंसिल हो गया तो 68। इसको वैसे चले मैं 3.14 ही लिख देता हूँ, 3.14। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके क्या हो गया 3.14 डिवाइड हो गया इज इक्वल टू आर, ठीक है। 2 6 12 8 16 20, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है। जब इसको हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो ये हमारे पास अल्लाह करे आपका ये आ जाएगा 21.565, आगे इस तरह चलता जा रहा है तो 21.65 हम उसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे। आर इज इक्वल टू 21.65 हम इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया, यानी रेडियस में इधर लिख देता हूँ
0.65, ये मेरे पास इसका रेडियस आ गया। अब बात आती है मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल। यस, एरिया ऑफ सर्कल। नंबर 2 पे मैंने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, तो मैं फार्मूला लगा दूंगा एरिया ऑफ CIRCLE सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास स्टूडेंट क्या लगा दिया, मैंने फार्मूला लगा दिया। अब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड किया, इसका स्क्वायर ले लेंगे, 21.65 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि अगर 21.65 को चलो हम स्क्वायर लिख लेते हैं, 21.65 46872 3.14 मल्टीप्लाई बाय 468.72 468.72। अब 468.72 कैलकुलेटर पे जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करें 3.14 से, 1471.7808 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देखिए ये वैल्यू क्या आई है, इसके साथ यूनिट भी लिख दें सेंटीमीटर, क्योंकि उसने वैल्यू, अच्छा सॉरी मीटर में दी हुई है, तो आपने इसको मीटर लगा दें, जो यूनिट गिवन है उसी को साथ मेंशन करना, मीटर ही है, यस मीटर ही, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने अगर इसका आंसर लिखना है, वैसे उसने कहा नहीं हुआ, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा हुआ है, तो इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये है, ये है, ये, और आगे क्या है, ये 4 है। जो 4 डिजिट है वो क्योंकि 1 है तो पिछला डिजिट तो इंक्रीज नहीं होगा, 147, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 0। ये एज अ प्लेस होल्डर है, 0 इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। आप बेशक आगे लिख दें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें को बेशक जो लिख दें नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, बेशक साथ मेंशन करें। तो जो हमारे पास इसका जो आंसर आ गया, और ये यूनिट साथ लिख लेना मीटर स्क्वायर, क्या लिख देना मीटर m स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर यूनिट आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 भी है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह बाकी ये जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी है लाइक ज़रूर करें।